अगर कहानियां सुनने का शौक है तो मैं बताता हूँ। लिली को हमेशा से पुराने प्राचीन आईनों का शौक था। उनके सुंदर फ्रेम और अतीत में झांकने की कल्पना उसे आकर्षित करती थी। इसलिए जब उसे एक स्थानीय संपत्ति की बिक्री पर एक खूबसूरत आईना मिला तो वह इसे खरीदने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने इसे अपने बेडरूम में रखा, ये देखकर खुश हुई कि यह कमरे में एक सुंदरता का स्पर्श जोड़ रहा था। लेकिन उस रात जब वह सोने की तैयारी कर रही थी, उसने कुछ अजीब देखा। आईने में प्रतिबिंब अजीब सा लग रहा था। उसके पीछे का कमरा नहीं दिख रहा था, बल्कि एक अंधेरा जीर्ण शीर्ण कमरा था जिसमें दीवारों का रंग उखड़ चुका था और फर्नीचर टूटा हुआ था। उसने पलकें झपकाईं, ये सोचकर कि उसकी आंखें धोखा दे रही हैं, लेकिन भयावह प्रतिबिंब वहीं रहा। और फिर उसने उसे देखा, परछाई जैसा एक आकृति कोने में खड़ा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा जब वह आकृति पास आए। उसके चेहरे के भाव स्पष्ट होते गए। वह एक महिला थी, उसकी आंखें खोखली और उदासी से भरी हुई थीं। लिली देखना बंद करना चाहती थी, लेकिन डर से जड़वत हो गई थी। आईने में महिला ने हाथ उठाया और सीधे लिली की तरफ इशारा किया। उसका मुंह एक मौन चीख में खुला। अचानक प्रतिबिंब टूट गया और आईना काला हो गया। डरी हुई लिली ने तय किया कि वह अगले दिन आईने को हटा देगी। लेकिन जब वह बिस्तर में लेटी अपनी नसों को शांत करने की कोशिश कर रही थी, उसने एक हल्की फुसफुसाहट सुनी। मदद करो। वह चौंक कर उठ बैठी। उसकी आंखें कमरे के चारों ओर घूमने लगीं। फुसफुसाहट तेज हो गई, अधिक जोरदार। मदद करो, मुझे आज़ाद करो। लिली ने महसूस किया कि आवाज़ आईने से आ रही थी। वह सावधानी से उसके पास गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आईने की सतह पानी की तरह लहराई और महिला का चेहरा फिर से उभरा, उसकी आंखें प्रार्थना करती हुई। कृपया, महिला ने विनती की, मुझे आज़ाद करो। लिली नहीं जानती थी कि क्या करे। उसने आईने को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां सतह को छुईं, वह अंदर खींच ली गई। उसके चारों ओर की दुनिया मुड़ गई और मुड़ती रही जब तक वह खुद को उस जीर्ण शीर्ण कमरे में खड़ा नहीं पाया जिसे उसने प्रतिबिंब में देखा था। वहां महिला खड़ी थी, उदास मुस्कान के साथ। धन्यवाद, उसने कहा, मैं यहाँ बहुत समय से फंसी हुई थी। इससे पहले कि लिली प्रतिक्रिया दे पाती, महिला गायब हो गई और उसके पीछे का आईना चमकने लगा। उसने उसमें से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य बाधा ने उसे रोक दिया। जब उसे एहसास हुआ कि अब वह खुद फंसी हुई है, तो डर ने उसे घेर लिया। उसके बेडरूम में आईने की सतह समतल हो गई, कमरे को जैसा था वैसा प्रतिबिंबित करते हुए। और कोने में एक परछाई जैसा आकृति खड़ा था, देख रहा था और अगली अनजान आत्मा का इंतजार कर रहा था। ऐसे ही मजेदार कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।